शंकर की आराधना, शंकर की उपासना, शंकर की स्तुति खाली नहीं जा सकती। स्वयं काल भी, स्वयं काल भी, यमराज भी अपने दूतों से कह देते हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, यमराज कहते हैं उसको लाने से पहले शंकर की आज्ञा लेना। क्या मैं इसको लेकर जा सकता हूं? अगर शिव की आज्ञा नहीं है तो उसको छोड़ कर आओ, उसको छोड़ दो। शिवाज्ञा के बिना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपके गले में कोई कहता है क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़के रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या बुजुर्ग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या नारियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? शिव महापुराण स्पष्ट शब्द में कहती है, मां जगत जननी माता पार्वती भी रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं। मां सती गले में रुद्राक्ष धारण करती है। मां उमा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती है। मां कात्यायनी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। मां कुष्मांडा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कन्याकुमारी में भी मां कुमारी भी रुद्राक्ष धारण करती है। मतलब कुमारी कन्या भी रुद्राक्ष को पहन सकती है, स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बेटे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष हमको बल प्रदान करता है, शक्ति। पहले के समय में थोड़ा ध्यान देंगे कथा की ओर। पहले के समय में देवता से शस्त्र मांगते थे, कवच मांगते थे। हमको कवच दे दो, हम पहनेंगे, हमारे प्राण नहीं जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। भगवान राम ने भी शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। हम इतना तप नहीं कर सकते कि भगवान से हम कवच मांग लें। हम इतने साधना नहीं कर सकते कि भगवान से हम शस्त्र मांग लें। हम इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, हम इतना व्रत उपास नहीं कर सकते कि भगवान से कोई कवच मांग लें, कोई शस्त्र मांग लें, अपनी रक्षा के लिए कुछ मांग लें। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। स्कंद पुराण कहता है एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी मौका मिल जाए, एक रुद्राक्ष अगर तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है तो यह मान कर चलना कि तुम्हारा शंकर जी का कवच तुम्हारे साथ चल रहा है, कवच तुम्हारे साथ में। और कभी योग संजोग से आपको मिल जाए सीहोर का रुद्राक्ष, कभी बाबा की कृपा हो रहा कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाए, सीहोर पहुंच जाए और रुद्राक्ष मिल जाए, प्रयास करना, प्रयास। अगर मिल जाए तो एक रुद्राक्ष तो घर के पानी का जो मटका होता है या हंडा होता है या कोई जल तुम पीते हो उसमें रखने का प्रयास करो, और एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करने का प्रयास करो, प्रयास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कभी मौका लग जाए, अभी हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कह रहे थे, साहू जी से, कि रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक है, पधारिएगा। महाराज जी को भी हमने निवेदन करा, सब पधारिए। और आप सबसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए तो एक बार जिंदगी में रुद्राक्ष उत्सव का आनंद जरूर लेकर देखिएगा कुबेरेश्वर धाम के, कभी मौका लग जाए। 7 दिन बाबा की उस भूमि पर रात्रि विश्राम, भजन कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, शिव पुराण कथा और कंकर शंकर की पूजा करो। इसमें शिव भक्ति। मार्कंडे ऋषि का चरित्र कथा है, मार्कंडे बाबा की कथा कथी है। मार्कंडू जी कहते हैं, मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग का पकड़ कर स्मरण कर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपके घर में शंकर का शिवलिंग है, आपकी रक्षा करने वाला शिव आपके घर में। शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। अपने शिव की भक्ति को पहचाने, शंकर की विरल भक्ति को जाने। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। मार्कंडे जी का चरित्र करा, मार्कंडू जी स्वयं मार्कंडे जी के लिए कर रहे हैं। शंकर का शिवलिंग जिसके घर में, आओ, शंकर का शिवलिंग जिसके घर में है, शंकर जिसके घर में है, से कि शंकर को छोड़कर तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। शंकर, तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम अगर घर में मत चढ़ाओ रोज जल, मत करो श्रृंगार रोज, मत करो रोज अभिषेक, मत करिए। आप रोज अभिषेक नहीं कर सकते, मत करो। रोज जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। घर में शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर सकते, मत करो। शंकर जी को रोज दिया अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, मत लगाओ। पर अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो, भले एक चावल का दाना चढ़ा कर रखो, एक बेलपत्र चढ़ा कर रखो, पर शंकर का शिवलिंग छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा ले जाओ। 15 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, छोटा सा ले जाओ, पर घर में रखो। एक कटोरी के अंदर रखो, पर रखो। घर के पूजन में रखो, पर रखो। उसका होना चाहिए। और उसका प्रतिबिंब, उसका स्वरूप कितना भाव से मार्कंडू जी कहते हैं। सुनो मार्कंडे, मार्कंडे जी ने पूछा, पिताजी मैं शंकर के शिवलिंग को पकड़ कर रखूंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी? कहा मार्कंडू जी ने, मौत तो आती है, निश्चित है, पर जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम करता है तो लड़का लड़की का बैलेंस डला देता है, उसका मोबाइल में थोड़ा बैलेंस बढ़ा देता है, उसी तरह जो शंकर से प्रेम करता है, शंकर उसकी श्वास का बैलेंस बढ़ा देता है। उसकी श्वास का बैलेंस। शिव का मंत्र जाप,
जिस मंत्र को जपो, जिस माला को जपो, गुरु ने अगर मंत्र भी दे रखा है, तुम भगवान राम की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो, तुम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, मना नहीं तुम किसी का भी मंत्र जपो, पर उस मंत्र में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार बोलना जरूर चाहिए। नमः शिवाय बोलो, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, पर शंकर को याद जरूर करो, जिससे तुम्हारा किया गया माला, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, तुम्हारा किया गया स्मरण सब आस और विश्वास के साथ शंकर भगवान की पूजन करते हो, अपने घर में शिवलिंग रखते हो, शिव आराधना करते हो, शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में बैठकर श्रवण करते हो, जिस विश्वास से सुनते हो बाबा उस विश्वास को रखता जाओ। अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग को पकड़ ले। क्या है शिवलिंग में? मार्कंडे का शब्द था कि शिवलिंग में ऐसा क्या है। मार्कंडे जी का शब्द था कि शिवलिंग में है क्या, क्या है ऐसा शिवलिंग के अंदर? मार्कंडू जी कहते हैं घर में चाहे छोटा सा शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे घर के पास में शंकर का शिवलिंग मंदिर हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे उपलिंग हो, चाहे भगवान शंकर का कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में है, तो मार्कंडू जी मार्कंडे जी से कहते हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर की ज्योति है। और ज्योत के पास जो चला जाता है वो शंकर उसको अपना बना लेता। ज्योत के पास एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर दीजिएगा। तुम यहां थोड़ी दूर पे, तुम जहां बैठी हो तुम्हारे थोड़ी दूर पे कहीं किसी ने हाथ तापने के लिए आग जलाई, तुम्हें हाथ नहीं तापना, तुम्हें उस अग्नि के पास नहीं जाना, और तुम उधर से पास में बैठी हो। ईमानदारी से बोलना, आगी की तपन तुम्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? भले तुम हाथ नहीं ताप रही, भले तुम उस अग्नि के पास में नहीं जा रही, पर वो अग्नि के पास से भी अगर निकल कर चले गए तो अग्नि की तपन शरीर को लगेगी। अग्नि की आंच, ये दिया यहाँ पर लोग दीप प्रज्वलन करते हैं, प्रतिदिन अतिथि गण आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, दिया वहां जलता है, उसका धुआं, उसकी लपट, उसकी गर्मी ये एसी के माध्यम से खिंचकर यहां आती है। उसकी गर्मी खिंचकर यहां चली जाती। आप आंच के पास में मत जाओ, अग्नि के पास में मत जाओ, पर अग्नि के पास में से भी निकलकर चले गए तो अग्नि की तपन हमारे शरीर को लगती है। उसी तरह प्रत्येक शंकर के मंदिर में शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर की ज्योति है। अगर कोई शंकर के मंदिर के सामने से भी निकलकर चले जाता है तो शंकर की ज्योति का तत्व उसको प्राप्त हो जाता है, उसको फल प्राप्त हो जाता है, ज्योति का तत्व प्राप्त हो। मत सुनो शिव महापुराण की कथा, मत सुनो। मैं पंडाल में नहीं बैठूंगा, मैं पंडाल में नहीं जाऊंगा, मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा, मत जा। कथा चल रही हो और उस गली से भी आप निकलकर चले गए, भले तुम्हारे कानों में शब्द ना पड़ा हो, तुम्हारे कानों में शिव महापुराण का अक्षर भी ना गया हो, तो भी वो असर करती ही है। एक पत्र था, वो हमको ढूंढना पड़ेगा। कल के पत्र में एक पत्र था, एक लड़के को एक बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी जिसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देशों में नहीं है, जिसमें धीरे धीरे शरीर का अंग काम करना बंद कर देता।
पता था। बच्चे को एक जीबीएस कर कर कोई बीमारी थी, वो बीमारी लग गई, उस बच्चे का शरीर काम करना बंद कर दिया, बच्चा पलंग पर पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये शरीर धीरे 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 जाम हो जाता है और शरीर काम करना बंद कर दिया। अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो, माँ के साथ आया हो, तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती हैं या हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो, पत्र हमको ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए आप कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। और बच्चा आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। बच्चे को हो गई वो बीमारी और शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर काम करना। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, घर ले। क्या करे? मां अपने बच्चे को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मां अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरे नजदीक में शिव महापुराण, उसने स्थान भी लिखा, वहां कथा हुई, बेटे को ले गई। रोज कथा में शंकर के चरणों की मिट्टी भगवान शंकर के उस पंडाल में बैठकर वही कथा सुनती और उसी की रज अपने बेटे के शरीर पर लगाती, भगवान से प्रार्थना करती, तूने सबकी सुनी है तो मेरी झोली क्यों खाली करता है। वो माँ पत्र में लिखती है अब मेरे बेटा पलंग पर नहीं सोता, धीरे धीरे चलना उसने प्रारंभ कर दिया और मेरा बेटा चल रहा। अगर राम जी भी अगर संसार में पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनके जीवन में भी समस्या रही, और भगवान कृष्ण भी अगर इस पृथ्वी पर आए तो उनके जीवन में समस्या थी। संसार में जो जन्मा है ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर के चरणों में नहीं, शिव महापुराण में नहीं। सबको समस्या, और सारी समस्या का हल एक लोटा जले। सब दुखी है संसार में जन्मे। भगवान राम वन मिला, वन में चलते चलते राम जी सीता जी पूछ रही हैं अपन वन में चल रहे हैं, आप रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, प्रत्येक शिवलिंग का निर्माण करते हो। और आप तो छत्तीसगढ़ के रहने निवासी हो। भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। एक बार भारत सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ कि उन्होंने राम पथगमन बनाया है। और भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है तो छत्तीसगढ़ होते हुए राम पथगमन गया है। आप उस राम पथगमन पर जाकर देखना, जितने मंदिर राम जी के नहीं उस पथगमन पर, उतने मंदिर मेरे शंकर भगवान के हैं। क्यों? राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। माता सीता जी ने पूछा प्रभु आप रोज पार्थिव बनाते हो, रोज पूजन करते हो, क्यों? शंकर जी कहते हैं ये शंकर ही हैं जो हमें बल देते हैं। संसार में जन्मे हो तो संसार में हर व्यक्ति के साथ समस्या है, और हर समस्या का हल शंकर की आराधना, एक लोटा जल और शिव महापुराण की कथा, प्रत्येक समस्या का हल। और जो तुमसे कह देना कि शंकर के मंदिर मत जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का जल मत पियो, शंकर जी के मंदिर मत जाइए, शंकर की भक्ति मत करिए, अगर तुम्हारे यहां कोई ज्ञान देने आए तो उसका हाथ पकड़कर अपने गांव से बाहर निकाल दो। शंकर शंकर है। कितना सुंदर संवाद है। दक्ष प्रजापति यज्ञ करने बैठे, उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान ब्रह्मा को बुलाया, इंद्र को बुलाया, देवताओं को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और भगवान विष्णु जब दरवाजे पर आए तब उनको मालूम पड़ा कि दक्ष प्रजापति तो करें कि शंकर अंदर नहीं आना चाहिए, शंकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, शंकर भीतर ना आए। जैसे ही दक्ष प्रजापति के शब्द सुने तब भगवान विष्णु उस यज्ञ में हाथ जोड़ लिए और उस यज्ञ से बाहर निकल गए। दक्ष प्रजापति ने देवताओं से कहा यहां मत रुक जाना, क्योंकि यहां शंकर की निंदा हो रही है, यहां मत रुक जाना, यहां शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा है, यहां मत रुक जाना, यहां शंकर को ताने दिए जा रहे हैं, यहां से चलो। अगर कानों में शंकर की निंदा पहुंच जाती है
तो भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का मुंह लग जाता है। देवर्षि नारद शंकर जी की निंदा करते हैं तो नारद जी को बंदर का मुंह लग जाता है। शंकर की निंदा सरल है क्या? सुनना और कहना। निकलो यहां से। भगवान विष्णु उस यज्ञ में नहीं रहे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, देवता बैठे और उनको भोगना पड़ा। आखिरी में देवताओं को क्या भोगना पड़ा? जब शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं पहुंचे, देवता वहां से चले गए, तब वो यज्ञ चल रहा था। सती मैया का आगमन हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा, सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। जा रे रुद्रगण, यज्ञशाला को विध्वंस कर दे। यज्ञशाला विध्वंस कर दी। देवता भी घबराकर भागने लगे। किसी देवता के पांव में, किसी के हाथ में, किसी के कहीं, किसी के कहीं चोट लगती रही। देवता भागे, देवता घबराने लगे, किसकी शरण में जाएं? हम तो जबरदस्ती इस यज्ञ में आ गए। याद रखना, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कहीं शंकर की निंदा हो रही है तो हाथ जोड़कर वहां से चल दो। अपने को निंदा श्रवण नहीं करना, क्योंकि हम शंकर की तारीफ नहीं कर सकते तो निंदा क्यों करें? क्यों? किस लिए? बहुत मिलेंगे, 24 घंटे मिलेंगे। शंकर का जल मत पीना, शंकर के बेलपत्र मत खाना, शंकर का ये मत करना, शंकर की पूजन मत करना, शंकर को अपने घर में मत करना। एक महाराज आए थे बहुत पहले, उन्होंने सारे शंकर जी के शिवलिंग को अपने अपने घरों से निकलवा दिया, पीपल के पेड़ के नीचे धरवा दिया, नदी में विसर्जन करवा दिया। शंकर जी ने उन्हें कहीं धरवा दिया। और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज की वाणी पर भरोसा ना करिए, आप तो शिव महापुराण पर भरोसा करिए। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीदो, अपने घर में लाओ, हिंदी की पुस्तक लाकर उसको धीरे धीरे एक एक अध्याय पढ़ो कि शंकर की पुस्तक में लिखा, पुराण में लिखा क्या है, क्यों जल पिया जाता है, क्यों बेलपत्र चढ़ाई जाती है, क्यों पंचामृत चढ़ाया जाता है, क्यों भस्म चढ़ाई जाती है, क्यों शंकर जी को चंदन लगाया जाता है, लाल चंदन पीला चंदन क्यों शिव को चढ़ाया जाता है, शंकर को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, आंकड़े का पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर को शमी पत्र क्यों चढ़ाया जाता है। ऐसा शंकर जी के पास में शमी ने आकर क्या कर दिया था जो शंकर को शमी प्रिय हो गई? शंकर की आराधना शनि महाराज क्यों करते हैं? शंकर की आराधना बृहस्पति क्यों करते हैं? शंकर की आराधना राहु केतु चंद्र सूर्य सब क्यों करते हैं? पूछो, पढ़ो, अध्ययन करो शिव महापुराण का। जहां निंदा सुनने को मिले वहां से चले जाओ, बैठो ही मती। जहां निंदा करता हुआ कोई मिले वहां से उठ के चले जाओ और हाथ जोड़कर कहो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई निंदा करता दिखे उसकी सभा छोड़ो और वहां से चल दो। चले जाओ। हम तो पत्र भी नहीं पढ़ पाते जीजियों, पत्र इतने रहते हैं कि पूरा ये नीचे का जो भाग है इतना भरा हुआ है कि कल इन पत्रों को बाहर निकलना पड़ा क्योंकि हमारे बैठने की जगह ही खत्म हो गई थी। इन पत्र शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, उसका करा गरा भरोसा। मार्कंडू जी कहते हैं मार्कंडे जी से, है मार्कंडे, शंकर का शिवलिंग का स्पर्श एक ज्योति का स्पर्श है, एक ज्योति का स्पर्श है। अग्नि क्या करती है? अग्नि का काम है भस्म कर देना, अग्नि का काम है भस्म कर देना। शंकर जी के शिवलिंग के पास जब हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारा पाप, हमारा बेकार कर्म, हमारा झूठ, हमारा प्रपंच, हमारा छल, हमारी बेईमानी, हमारा कपट सब जलकर भस्म हो जाता है जब हम शिव के करीब में होते हैं, शंकर के नजदीक में। कल एक पत्र एक बहन ने लिखा था, उसमें लिखा था कि लोग शंकर जी की पूजन में इतना शंका क्यों करते हैं, इतना शक क्यों करते हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं, सही जवाब देना रही मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और जितने टीवी पर सुन रहे हैं वो भी सही से जवाब देना। लोहा खरीदने जाते हो? अरे जम के तो बोलो। लोहे की कढ़ाई,
तवा, कील। अरे बोलो तो कभी 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 तो गए होगे लोहा खरीदने के लिए, लोहे वाले की दुकान पर जाकर तुमने कहा असली लोहा देना, बोला कभी? जम के तो बोलो जरा। नहीं। लोहे पर शक हुआ क्या कि असली है कि नकली है? शक कहां होता है? जिसकी कीमत होती है। सुनार की दुकान पर जाओगे 50 बार कहोगे असली देना, असली देना। चांदी की दुकान पर जाओगे तो चांदी वाले से असली चांदी देना, भैया देखो हम सोने का मंगलसूत्र ले रहे हैं, असली देना। लोहे का सरिया लेकर आओ, उससे कहोगे असली देना। लोहे की तगाड़ी अच्छी देना, असली देना। नहीं कहोगे। लोहा असली है कि नकली, वहां शक नहीं होता, पर जिसकी कीमत होती है, जिसको पूछा जाता है, शक वही होता है। सोने में शक होता है कि असली है कि नकली। कीमत वाला है। यहां जितने कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, तुम सब कीमती हो, इसलिए मोहल्ले वाले तुम पे शक करते हैं। क्या लोटा भर के जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? शक मतलब कीमती हो। वो एक लोटा जल इतना कीमती हो गया कि दुनिया के टेंशन और डिप्रेशन में पड़ गए कई लोग कि आखिर इसमें है क्या, क्या है ऐसा? इस एक लोटा जल में क्या भरा पड़ा? इसलिए आप लोगों से निवेदन, शिव को पहचानो, शंकर को जानो। मार्कंडे जी शिवलिंग को स्पर्श कर लिए, शिवलिंग को पकड़ लिए। मार्कंडे जी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करे, पकड़े ज्योति के नजदीक। शंकर के शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। एक पत्र है, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, ठीक है। शुक्रवारी बाजार, गुड़ियारी, रायपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। खेमलता साहू, पति का नाम पवन साहू। मैं शुक्रवारी बाजार, पीछा पकड़ो। भगवान की थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा। एक और बात सुन लो जरा अच्छे से, बहुत अच्छे से बता रहा है। किसी व्यक्ति के पास जाओ और तुम्हारा कोई काम है ना, और उससे एक बार फाइल दे दो। एक बार फाइल देने के बाद कि भैया हमारा ये काम कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। फिर एक दो बार उसको फिर कह दो। अब उसको कहने के बाद तुम जब भी उसके सामने से निकलोगे ना, वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगा। बोलो सही है कि गलत? भैया प्लीज काम करना, काम करना। पर उसके पास जाते रहो, उसके सामने जाते रहो। क्यों जाते रहो? क्योंकि जिस दिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा, अगर उसकी ध्यान में आ गया तो वो फाइल निपटा ही देगा। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन वो फाइल निपटाएगा, निश्चित है। वो देगा जो। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। भगवान शिव को अपने हृदय के भाव व्यक्त करेंगे। आज शनि प्रदोष है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को और पूरे देशवासियों को 2024 का यह आखिरी प्रदोष पड़ रहा है। शनि प्रदोष 2024 का, ये विराम की ओर जाते हुए 2024 का 2025 में फिर प्रदोष का आनंद होगा। पर बड़े भाग्यशाली हैं आप सब
जो आज शनि प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और कल महीने की शिवरात्रि है, 2024 की भी आखिरी शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि कल रहेगी। मासिक शिवरात्रि तो है, साथ में कल कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा। तो कथा की भी शिवरात्रि। कल कथा का समय तो यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और बहुत बहुत साधुवाद है। प्रदोष की कथा, फिर शिवरात्रि की कथा, मासिक शिवरात्रि की कथा, फिर दूसरे दिन 30 तारीख को क्या पड़ रहा है? सोमवार। और बाबा की भक्ति का दिन। बड़े प्रेम से आप और हम उस कथा का लाभ लेकर झोली पसार ये 2024 का विराम की ओर जाएंगे और 2025 में फिर छत्तीसगढ़ हाले को सछुरिया में 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सभी लोग साथ में भगवान से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओघड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर। शिव की भक्ति, शंकर भगवान की आराधना, शिव जी का स्मरण केवल अकेले शंकर जी के लिए नहीं है। शिव जी की भक्ति, शंकर जी का स्मरण, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये केवल अकेले शिव के लिए नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा भाग व्याख्यान, जिस समय पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने पर्वत का घर्षण किया और अग्नि का खम्भ प्रकट हुआ, प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ।
तो उस शिवलिंग में से एक अक्षर निकल रहा था, एक शब्द निकल रहा था। वो अक्षर था ओम। जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया और ये मालूम करना चाहा कि इस सृष्टि का पालन करता, इस पृथ्वी को संभालने वाला, संसार सागर की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है? तब दोनों ने मिलकर जब मंथन किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया और वह पर्वत जब घूमता है तो उससे एक खंभ प्रकट होता है अग्नि का। उस खंभ को शिवलिंग की आकृति कहा गया, भगवान शंकर की आकृति। उसमें से एक अक्षर निकल रहा था ओम। और उस अक्षर का नाद चल रहा था। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए स्तुप्त हो गए। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, नारायण से कहा कि प्रभु, ये जो ओम अक्षर निकल रहा है, ये ओम का जो नाद निकल रहा है, ये ओम की जो ध्वनि निकल रही है, ये क्या है? ये ओम नाद में है क्या? इस ओम अक्षर में है क्या? गला पकड़ रहा है बाबू, खींच के बोलना पड़ रहा है उसको। इस ओम अक्षर में है क्या? इस ओम अक्षर में नाद जो हो रहा है, इसमें है क्या? भगवान नारायण चुप होकर, मौन होकर उस ओम के नाद को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर उस ओम के नाद को सुन रहे हैं, ओम के नाद का स्मरण कर रहे हैं, ओम अक्षर का स्मरण कर रहे हैं, ओम को श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि आखिर इस ओम के नाद में ऐसा क्या है? ये अक्षर जो गूंज रहा है, ओम जो अक्षर गूंज रहा है, इसमें है क्या? क्या समाया इसमें? भगवान विष्णु उस ओम के नाद से मौन है, उसमें खो गए, बोलते ही नहीं, बोले ही नहीं। तब ब्रह्मदेव ने फिर पुनः वापिस भगवान नारायण से विनती करी, भगवान नारायण से फिर विनय किया, फिर प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने उसी क्षण, उसी पल कहा, ब्रह्मा जी, ये अक्षर जो इस अग्नि के खंभ में से, शिवलिंग में से जो प्रति ध्वनि के रूप में निकल रहा है, ये अक्षर कोई साधारण नहीं है। यही वो ओम, वो शब्द, वो अक्षर है जिसमें 33 कोटि देवताओं का एक मूल बिंदु समाहित है, एक मूल बिंदु समाहित। इसी अक्षर में सब कुछ समाया, सब कुछ। जब हम भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तब ये मानकर चलिए कि आप सभी देवताओं को अपने पास में बुला लेते हो। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो ये मानकर चलिए कि केवल एक देवता को नहीं, 33 कोटि देवताओं को आप प्रणाम कर लेते हो, उनको अपने करीब में बुला लेते हो। पहले एक नियम था, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियाँ और मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई जानते हैं, पहले एक नियम था कि शादी की जो पत्रिका दी जाती थी, शादी की पत्रिका में
घर के लड़कों का नाम नहीं लिखा जाता था। उस पत्रिका को अपन किसी को दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को दे रहे हैं या अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, तो उनका घर का जो बुजुर्ग होता, घर का जो बड़ा होता, पत्रिका उसके नाम से दी जाती। जैसे आपके घर में आपके ससुर हैं रामकिशन जी, आपकी सास है कमलाबाई, उनके बच्चे हैं 2-3, बेटा बेटी सब है। तो पत्रिका देने वाला जब पत्रिका देता था, पत्रिका देने वाला जब पत्रिका लिखता था, तो उसमें बच्चों के नाम नहीं लिखता था। उसमें पत्रिका के सबसे ऊपर रामकिशन, श्रीमान रामकिशन जी सापरिवार। बोले देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? उसमें लिख दिया उनके घर का जो बड़ा व्यक्ति है उसका नाम लिख दिया श्रीमान ये और सपरिवार। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रामकिशन जी को पत्रिका लिखी है, तो रामकिशन जी के बाद उस पत्रिका में सपरिवार लिख दिया। मतलब रामकिशन जी का पूरा परिवार इस कार्यक्रम में, आयोजन में समाहित हो, इसमें आए, पधारे। जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो जो देव अधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी जो देव हैं, पितरों के भी जो देव हैं, गंधर्वों के भी जो देव हैं, किन्नरों के भी जो देव हैं, अप्सराओं के भी जो देव हैं, पक्षियों के भी जो देव हैं, पशुओं के भी जो देव हैं, वो देव अधिदेव महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते से ही कि हे शंकर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, उसका मतलब ये होता है कि सारे देवताओं को एक साथ प्रणाम कर लिया जाए। अलग अलग कहां प्रणाम करने जाओगे, अलग अलग कहां निवेदन करने जाओगे, एक साथ प्रणाम कर लो। जिस दिन बहुत चिंताओं में घिरे हो ना, जिस दिन बहुत टेंशन में घिरे हुए हो और बहुत चिंता तुमको व्याप रही है, बहुत टेंशन तुमको व्याप रहा है, तो एक प्रयास करना, किसी भी शंकर के मंदिर में बैठो, शिवालय में बैठो, शंकर के मंदिर में बैठो और ओम का नाद लंबा खींच कर लेना प्रारंभ करो। जिस दिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, परेशानी हो, चिंता हो, उस दिन महादेव के मंदिर में बैठकर 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ओम का नाद लंबा खींच कर लो। जब आप ओम का नाद करोगे, ओम का उच्चारण करोगे, 33 कोटि देवता तुम्हारे सम्मुख में तुम्हें शांति देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ओम का मात्र लंबा नाद करना। घर से निकल कर जा रहे हो, एक बार मुख से उच्चारण कर कर घर के जितने सदस्य उनके सामने बोल कर जाओ, श्री शिवाय नमस्ते। घर में वापिस आ रहे हो, प्रवेश करते समय बोल कर जाइए, श्री शिवाय नमस्ते। कथा सुनकर जा रहे हो, आसपास में जिसके बैठे हो उससे बोलकर जाओ, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। कथा में आकर बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों? हमने अगर भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करा है, बारंबार हमने धन्यवाद दिया है, हम अपनी वाणी से अगर ये भी नहीं कह सकते कि हे भोलेनाथ आपने हमको शरीर दिया, हे शंकर जी आपने बड़ी कृपा करी, हे शंकर जी आपने घर दिया, हे भोलेनाथ आपने हमें जमीन जायदाद दुकान व्यापार सब दिया, गादी तकिया सब दिया, बड़ी कृपा करी, हम शंकर भगवान को बार बार धन्यवाद नहीं दे सकते, तो मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने पर से हमारे मुख से शंकर जी को साधुवाद हो जाता है, धन्यवाद हो जाता है, उनको प्रणाम हो जाता है, उनको नमन हो जाता है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जितना बार बार भगवान शंकर को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, शिव हमारे करीब में, हमारे नजदीक में आता चले जाता है। कोई घात हुई, कोई घटना हुई, हमारे वहाँ एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर लगाना पड़ता। एक्सीडेंट हो गया, 108 डायल करिए, बुलाना। यहाँ पर भी शायद एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 ही होगा डायल करने के लिए। और संपूर्ण भारत में घटना जैसे ही हुई, एक्सीडेंट जैसे ही हुआ, वैसे ही बुलाने के लिए 108 डायल करा जाता है। आप जरा विचार करिए कि 108 तुमने मोबाइल में डायल करा तो एम्बुलेंस आ जाती है, और 108 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला तो मेरा भोलेनाथ आ जाता है। माला किसी की भी जपो, आप राम की माला जप रहे हैं, राम जी की जपें, आप भगवान कृष्ण की जप रहे हैं, आप कृष्ण की जपें, माँ भवानी की जप रहे हैं, माँ भवानी की जपें, आप दत्त की जप रहे हैं, दत्त की जपें। आपका जो इष्ट देव है आप उसकी माला जपें, मना नहीं। माला किसी की भी जपें, पूजन किसी का भी करे, पर उस माला में, उस मंत्र में, उस पूजन में मुख से एक बार शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, तो समझो कि तुम्हारी पूजन, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी माला भगवान ने स्वीकार कर। जिस पूजन में शंकर नहीं है, जिस अनुष्ठान में शिव नहीं है, वो अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता। जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया और यज्ञ करने के लिए तैयार गए। यज्ञ हो रहा है, शिव जी को आमंत्रित नहीं करा, सती मैया को कोई निमंत्रण नहीं, शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ प्रारंभ है। अब आप खुद देख लीजिए उस जिस यज्ञ में शंकर की आहुति नहीं, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं, जिस मंत्र में भगवान शंकर की स्तुति नहीं, जिस पूजन में शंकर भगवान का नाम नहीं, जिस माला में शंकर का नाम नहीं, समझ लेना कि वो ना मंत्र, ना माला, ना पूजा कोई सफल नहीं होती। पूजन में शिव का नाम होना जरूरी है। माला किसी की भी जपो, एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बोलना जरूरी है, महामृत्युंजय शंकर को याद करना जरूरी है, तो समझो कि तुमने जो माला जपी वो सफल हो गई, तुमने जो पूजन करी वो सफल हो गई। शंकर के नाम के बिना, शंकर की पूजन के बिना, शंकर की स्तुति के बिना, शंकर के नाम उच्चारण के बिना तुम्हारा पूजा निष्फल है, उस पूजा का कोई फल नहीं। मंत्र किसी का भी जपो, राम जप रहे हो राम जी का जपो, भगवान कृष्ण का जप रहे हो कृष्ण का जपो, तुम ठाकुर जी की पूजन कर रहे हो, तुम राम जी की पूजन कर रहे हो, तुम देवी की पूजन कर रहे हो, तुम देवता की पूजन कर रहे हो, तुम किसी का भी पूजन कर रहे हो, पर उसमें एक बार मुख से शंकर का नाम निकलना जरूरी है। वो पूजन भगवान स्वीकार कर लेता, वो मंत्र भगवान स्वीकार कर लेता, वो माला भगवान स्वीकार कर लेता। कितना सुंदर कहा है, मार्कंडे ऋषि की कथा कहती है, मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है। मार्कंडे जी की उम्र थोड़ी सी थी और उनको पकड़ने के लिए यमराज ने यमदूत भेज दिए थे। मार्कंडे जी की उम्र थोड़ी सी थी, थोड़ी सी उम्र में यमराज ने यमदूत भेज दिए, क्योंकि इनकी उम्र थोड़ी सी है, इनको मरना है, प्राण जाना है। मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे को सिखा दिया था कि शंकर की स्तुति करना, शिव का नाम लो। जब डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारी अवस्था कम है, तुम्हारी उम्र कम है, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हें मरना है, डॉक्टर बोल दें कि अब तुम्हारे प्राण जाएंगे, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हारी उम्र कम है, तब एक काम करो कि शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि शिव की शरण जा, शिव की भक्ति कर। और यदि तूने शिव की भक्ति करी है तो शंकर क्यों ना सुनेंगे? शिव कैसे ना स्वीकार करेंगे? एक माता बैठी है यहां पर, उसके शंकर जी की पूजन करती है, शंकर जी की अनुष्ठान करती है। शंकर जी को जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा, उसने शिव जी को इतना मान लिया कि शिव मेरा पिता है, शंकर मेरा बाप है। उसकी लड़की थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम कोई चांस ना ले, तुम्हारे को बच्चे नहीं होंगे, बच्चे के लिए चांस ना ले। और एक बेटी नहीं, उसकी दो दो बेटियां थी। उसने कह दिया अपने परिवार वालों से कि डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे अब औलाद नहीं होगी, संतान का चांस नहीं लेना है, मेरे को दो लड़कियां हो गई। उस माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझे कहते थे कि तेरे घर में कभी लड़का नहीं हो सकता, लड़कियां ही लड़कियां। एक बात समझ में नहीं आती, लड़की और लड़के में अंतर क्या? लड़का एक कुल को तारता है, पर लड़की तो दो कुल को तारती है ना, एक अपना मायका और एक ससुराल। फिर लोगों की यह सोच क्यों हो जाती है कि लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है। उसको रोज ताना देते, रोज कहते तेरी दो बेटियां हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुझे औलाद होगी नहीं, तुझे लड़का होगा नहीं, और अगर दो लड़की हो गई है तो तुझे अब संतान होगी नहीं। उसने भी मन में ठान लिया कि अगर मैं शंकर की कथा सुनती हूँ, वो सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा कहता है और कहता है कि
पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा जाए, 5 पंडाल बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा जो मांगो वो देता जरूर है। उसने भी पकड़ लिया, उसने भी पकड़। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लगा रहता है, शिव की स्तुति में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है, शिव नाम में लगा रहता है, उसको क्या सोचना, उसको क्या विचार करना। मंत्र किसी का भी जपो, तुम्हारे गुरुजी ने मंत्र दिया है खूब जपो, तुमने कहीं से मंत्र लिया है खूब जपो, तुम राम जी की पूजन करो, भगवान कृष्ण की पूजन करो, तुम देवी की पूजन करो, तुम देवता की पूजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम आराधना करो, पर इतना याद रखना कि उस मंत्र में एक बार भगवान का नाम जाप होना, शंकर को याद करना जरूरी है। तुम किसी की भी पूजन करो, उस पूजन में भी शंकर का नाम जाप होना जरूरी है। तुम कहीं पर भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ, वहां पर बैठकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जरूरी है, शंकर को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारी कथा, हमारा मंत्र, हमारी साधना, हमारी पूजन शंकर के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी। हमारी मंत्र साधना, हमारे तप, हमारा बल शंकर के बिना अधूरा है। जब मार्कंडे बाबा का अंतिम समय आया, उन्होंने शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ लिया। मार्कंडे बाबा का जब अंतिम क्षण आया, प्राण छूटने का समय आ गया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ा। और कभी अपने मोबाइल पर, अगर कभी आप लोगों ने ये फोटो का दर्शन नहीं करा हो तो अपने मोबाइल पर भी दर्शन करिएगा कि मार्कंडे ऋषि के प्राण छूट रहे हैं। कभी गूगल पर सर्च मारना मार्कंडे बाबा का चरित्र या मार्कंडे जी की फोटो या भगवान शंकर, तो वो शंकर के शिवलिंग को पकड़े अंतिम क्षण में और प्राण छूटने जा रहे हैं। यमराज खड़ा है, यमदूत खड़े हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। मार्कंडे भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़े हैं। क्या कह रही है कथा मार्कंडे जी की? मार्कंडे बाबा का ये चरित्र क्या कहता है? मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है कि मार्कंडे को मार्कंडू जी ने, उनके पिताजी ने ले जाकर शंकर के मंदिर में छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है, उसके घर में यमराज भी आने से कांपता है, डरता है। वहां यमराज भी आने से डरता है। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री तोखन साहू जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन माननीय साहू जी का।
शिव तत्व है शंकर। और शिव शिव है। शंकर शंकर है। ओगड़दानी भगवान शिव शिव है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, कितने शिव भक्त बैठे हैं जिनके घर में छोटा काय का भी शिवलिंग हो, पाषाण का, लकड़ी का, चीनी का, पत्थर का, कांच का, काय का भी शिवलिंग हो घर में। शिवलिंग किस किस के हाथ उठाओ जरा, सबके है, रखो। साधुता है, साधुता रखो, होना चाहिए। कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते, शिव कभी श्राप नहीं देंगे, कभी भी नहीं। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे। आ जाइए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को भगवान शंकर का शिवलिंग पकड़ा, इसको पकड़ कर रख, शिवलिंग की आराधना करते रहो, शिवलिंग की स्तुति करते रहो। कई माताएं कहती हैं गुरुदेव हम शंकर भगवान की पूजन करना नहीं जानते, हम क्या क्या भगवान शंकर को चढ़ाएं, हम क्या क्या भगवान शिव को दें। इस कथा में तो नहीं, जो 2025 की पहली कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा जो हाले कोसा छुरिया में होने वाली है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि 4 जनवरी से 10 जनवरी वाली कथा को साहित्य शिव महापुराण कथा के नाम से उसका स्मरण करेंगे कि पूजन में क्या क्या सामग्री शंकर को चढ़ा सकते हैं और क्या नहीं चढ़ा सकते, कौन सी सामग्री हम शंकर जी को चढ़ा दें जिसके चढ़ाने से हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। शिव को कौन सा चंदन, कौन सा अबीर, कौन सा गुलाल, कौन सा पुष्प, कौन सा अक्षत, कौन कौन सी सामग्री हम शिव को चढ़ा सकते हैं, उस कथा में हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस कथा में 2025 का प्रारंभ हो और लोगों को, सभी शिव भक्तों को ये मालूम पड़े कि शंकर को क्या चढ़ा सकते। आप 7 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2,
आप 7 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप घर से बाहर जा रहे हो, कोई शंकर का शिवलिंग आपके घर में है, एक चावल का दाना, चावल का दाना तो सबके पास रहता है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाकर आप 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कहीं पर भी जाओ, मना नहीं है। शंकर कभी श्राप नहीं देंगे, क्योंकि शंकर तुम्हारे घर में अगर हैं तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे घर की भी और तुम बाहर कहीं पर भी रहो, तुम्हारी रक्षा शंकर करते ही। शिव रक्षा करते हैं।